हाय दोस्तों, मेरा नाम विकास है। हम प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। ये उस सीरीज का चौथा लेक्चर है। हम प्राचीन इतिहास में ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं। हमने वैदिक काल को दो भागों में बांटा था, एक तो ऋग्वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। अभी हम ऋग्वैदिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। ऋग्वैदिक काल में क्या क्या हुआ था। ऋग्वैदिक काल में हम लोग ऋग्वैदिक काल का राजनीतिक जीवन, ऋग्वैदिक काल का भौतिक जीवन और ऋग्वैदिक काल का सामाजिक जीवन सब कुछ देख चुके थे। आज हम देखेंगे ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन कैसे था। तो यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के बारे में आगे चर्चा विस्तार से की गई है। लेकिन अभी ऋग्वेद के, क्योंकि ऋग्वैदिक काल जो था ऋग्वेद पे ही आधारित था। तो अगर हम ऋग्वैदिक काल की अगर बात करें, उसके धार्मिक जीवन की बात करें, तो पहले तो ऋग्वेद में क्या था कि 10 मंडल थे। 10 मंडल में एक सातवां मंडल था। सातवां मंडल में क्या था कि एक दशराग युद्ध का वर्णन आता है। और दशराग युद्ध जो हुआ था ये पौरुषणी नदी के किनारे हुआ था। पौरुषणी नदी मतलब पौरुषणी नदी आज की जो रावी नदी है, इसी को पौरुषणी नदी बोला जाता था। तो हुआ क्या था कि जब आर्य जब आगे बढ़ने लगे, मतलब एक तरीके से जो सप्त सैंधव प्रदेश है वहां से जब आर्य आगे बढ़ने लगे, तो इनका सामना किससे होता है? जो यहाँ के मूल निवासी थे, यानी कि जो श्याम रंग के, या तो कह सकते हैं कि जो अवर्ण लोग थे, जिनको अनार्य बोला जाता था, उनसे इनका सामना हुआ। तो जो सामना हुआ, तो सामने में क्या, सामना जब हुआ तो जो आर्य थे, आर्य भी बहुत अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे। तो उसके अलावा भी बहुत से आर्य जो थे, मतलब एक तरीके से इनका भी आपस में नहीं बनता था, मतलब एक दूसरे से ये भी आपस में लड़ाई करते रहते थे। और जो कबीले होते थे, इनको विष बोला जाता था। और जो इनका प्रमुख होता था उसको विषपति बोला जाता था, जो कबीले का प्रमुख होता था। तो ये जो कबीले वाले थे, इनका भी आपस में बनता नहीं था। तो हुआ क्या कि जैसे बहुत से कबीले ऐसे थे कि एक जो भरत वंश नाम का कबीला था, भरत का मतलब भरत वंश, एक भरत, राजा भरत के नाम पे पड़ा था ये। तो बहुत, मतलब कि एक तरीके से बहुत ज्यादा अ, बहुत मजबूत कबीला कह सकते हैं, या तो कह सकते हैं बहुत मुख्य कबीला था उस टाइम पे। तो जो बहुत से कबीले थे इनको हराना चाहते थे, जैसे पुरु कबीला हो गया, अनु कबीला हो गया, यदु कबीला हो गया, दुष्य हो गया, तुर्वस हो गया, अनिल हो गया, पक्त हो गया, भलानस हो गया, शिवी हो गया, विपाड़िन हो गया। तो ये सब 10 जो कबीले थे, इनको दसराग युद्ध बोला जाता है इसीलिए। तो जो ये 10 कबीले थे, ये भरत वंश को हराना चाहते थे। तो भरत वंश को जब हराना चाहते थे, हराना क्यों चाहते थे? हराना इसलिए चाहते थे कि जो उस टाइम पे दो दो सबसे मुख्य जो गुरु होते थे, एक तरीके से कह सकते हैं गुरु कह सकते हैं या पुरोहित कह सकते थे। दो मुख्य पुरोहित होते थे। उसमें से सबसे मुख्य थे एक तो विश्वामित्र, एक विश्वामित्र थे और दूसरे थे वशिष्ठ। तो होता क्या है कि जो विश्वामित्र, जिन्होंने उसकी रचना की थी, जो गायत्री मंत्र है उसकी रचना भी की थी। तो पुरोहित जो विश्वामित्र थे, युद्ध का कारण यही था कि पुरोहित विश्वामित्र को उनके पद से हटा दिया गया था। जो वशिष्ठ थे उनको पद से ला दिया, उनको पद मतलब कि पदस्थापित कर दिया गया था। तो इस कारण से युद्ध हो जाता है। तो विश्वामित्र क्या करते हैं कि जो 10 अन्य कबीले होते हैं, उसमें 5 अनार्य लोगों के कबीले होते हैं, 5 आर्य लोगों के कबीले होते हैं। तो जो ये 10 कबीले मिलके जो यहाँ के, मतलब एक तरीके से जो भरत कबीला होता है उससे युद्ध करते हैं। जो भरत कबीला होता है उससे युद्ध करते हैं। और बहुत, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि उस टाइम पहले तो अनार्यों से इन लोगों की लड़ाई हो रही थी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जब थोड़ा संपन्न होने लगे, तो ये लोग अनार्य भी मिल के, मतलब बहुत से अनार जो आर्य थे, अनार्यों को मिला के अपनी सेना में रख के आर्यों से ही लड़ाई करते थे। तो जब ये लोग संपन्न होने लगे धीरे धीरे, तो आपस में अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो गए, अलग अलग इनके जो कबीले थे बट गए। तो सब एक तरीके से, लेकिन जो अनार्य थे उनकी स्थिति वही थी। यानी कि अनार्य जो होते थे वो दास ही होते थे। अब उन कबीलों में भी अनार्य अलग अलग दास होते थे। एक तरीके से अनार्य क्या थे? वो दास ही थे, लेकिन वो अलग अलग कबीलों में भी दास ही होते थे। तो हुआ क्या कि जब ये, मतलब कि कबीले जब थे, कुछ कबीले ऐसे भी थे जिनके प्रमुख अनार्य ही होते थे उस टाइम तक, मतलब बहुत समय तक कुछ वही कबीले जो होते थे, उनके प्रमुख अनार्य ही होते थे। तो वो सब मिल के, मतलब 10 लोग, 10 कबीले मिल के दस राग
का युद्ध होता है परुष्णी नदी के किनारे, जिसे रावी नदी भी बोला जाता है। उस टाइम के जो राजा होते थे, जो सप्त सैंधव प्रदेश या कह सकते हैं जो आज का पश्चिमी मतलब कि भारत का उत्तर-पश्चिम वाला क्षेत्र है या तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला तक क्षेत्र कह सकते हैं, गंगा नदी के किनारे तक। तो उस वाले एरिया में जो लोग रहते थे लगभग मतलब कि क्या उनके जो राजा थे या जो उनका एक तरीके का समूह था कैसा था? तो जो पुरोहित होता था सबसे महत्वपूर्ण होता था। सूत जो होता था रथ हाँकने वाला होता था। सूत हम लोग उसके कर्ण के बारे में पढ़ते हैं तो कर्ण भी सूत पुत्र उसको बोला जाता है। तो ये माना जाता है कि महाभारत भी उसी टाइम पे हुआ था क्योंकि लगभग-लगभग जो महाभारत में जो वर्ड यूज़ किया गया है, ज़्यादातर मतलब या तो जो समय यूज़ किया गया है या तो जो उस टाइम पे महाभारत तो बाद में लिखा गया, लेकिन जो उसमें राज्यों का उल्लेख है, जैसे पांचाल का उल्लेख है, कुरु का उल्लेख है, तो ये सब उल्लेख हमको महाभारत में भी मिलता है और ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये हम कह सकते हैं कि लगभग महाभारत का काल और ऋग्वेद का काल जो ऋग्वैदिक काल था लगभग उसी टाइम के थे। एक तरीके से उसी टाइम पे हुआ था, महाभारत भी हुआ था। तो सूत जैसे कि कर्ण को सूत पुत्र बोला जाता है, तो सूत किसको बोला जाता था? रथ हाँकने वाले को। कर्मस बोला जाता था धातुकर्मी को। पूरब बोला जाता था जो दुर्ग रक्षक होता था, दुर्ग रक्षक को पूरब बोला जाता था। स्पश बोलते थे जो गुप्तचर होते थे उनको स्पश बोला जाता था। जीविगृह बोला जाता था जो अपराधी होते थे उनको जीविगृह बोला जाता था और उग्र जो होते थे उनको पुलिस बोला जाता था। ऋग्वैदिक काल में कोई स्थानीय सेना नहीं थी, स्थायी सेना नहीं थी। स्थायी सेना इसलिए नहीं थी कि जो ऋग्वैदिक काल में जो लोग थे ये विचरण करते रहते थे। एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। तो जो युद्ध करते थे कोई सेना नहीं बना के करते थे। जो उस कबीले के लोग रहते थे खास तौर पे जो पुरुष होते थे क्योंकि ऋग्वैदिक समाज जो था पुरुष मतलब कि पैट्रियार्कल था यानी पुरुष सत्तात्मक समाज था। तो उसमें जो पुरुष लोग थे वही युद्ध में भाग लेते थे। तो उसमें मतलब कि जो सेना की टुकड़ियाँ होती थी मतलब सेना की कोई टुकड़ी नहीं होती, कोई स्थायी सेना नहीं होती थी। उसी में लोगों को अलग-अलग नाम दिया जाता था जिसमें से उसमें बोला जाता जो सैनिक टोलियाँ थी, उसको बोला जाता था सर्द बोला जाता था, वात बोला जाता था, गण बोला जाता था, नामक गण और ये सब नाम की मतलब सैनिक टोलियाँ थी। तो ये मतलब कि मोटा-मोटा हम जान लिए कि ये युद्ध हुआ था, दसराग युद्ध हुआ था। उसके बाद हम ऋग्वैदिक आज जो मेन फोकस रहने वाला है, ऋग्वैदिक काल का धार्मिक जीवन पे रहेगा। तो हम ये मतलब कि एक तरीके से जान पहली बात तो हमको ये यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये होता है देवता और मनुष्य को लेके। तो यहाँ हमको देवता से मतलब नहीं है कि एक तरीके का जो हम पूजा करते हैं या तो जो उस टाइप की मतलब देवता वही थे जिनकी पूजा करते हैं, लेकिन वो भी इंसान थे। ऐसा कुछ नहीं था कि जो शक्तियाँ हम यूज़ करते हैं मतलब जो शक्तियाँ हमको टीवियों में दिखाई गई हैं या तो महाभारत या उन सब में शक्तियाँ दिखाई गई, ऐसा कुछ नहीं था। हमको सिर्फ़ ऐज़ ए पीपल एज़ ए ह्यूमन बीइंग मतलब सबको कंसीडर करके चलना है, क्योंकि किसी के पास कोई सुपर पावर नहीं था, सबसे पहली बात और सब लोग इंसान थे। बस ये था कि इनका ऐसा पर्सनिफिकेशन किया गया या तो ऐसा मतलब कह सकते हैं कि अतिशयोक्ति जैसे होता है कि उसमें कोई भी कविता लिखी जाती है तो अतिशयोक्ति होता है, तो ऐसे इनको व्याख्यायित किया गया है। तो इस वजह से वो देवता कहलाए, कोई देवता नहीं था। सबसे बड़ी बात ये थी कोई देवता में सिर्फ़ और सिर्फ़ ये लोग किसको देवता मानते थे जो एक तरीके से जो प्राकृतिक चीज़ें थी। जैसे सूर्य हो गए, अग्नि हो गए, वरुण हो गए, मरुत हो गए। तो सूर्य और इस सब के बारे में हम लोग जानते ही हैं। तो जो ऋग्वैदिक लोग थे, जो ऋग्वैदिक धार्मिक जीवन था, पशुचारण और स्थानांतरण की वजह से ऋग्वैदिक काल प्राकृतिक शक्तियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। क्योंकि ये लोग मतलब पशुचारण और स्थानांतरण करते रहते थे, तो इनको प्राकृतिक जैसे कि आपदाएँ हो गई या तो प्राकृतिक जैसे मान लीजिए बारिश हो गया या तो जैसे भूकंप हो गया, बहुत सी चीज़ें ऐसी हो गई, जो होती रहती थी लगभग। तो इन चीज़ों को ये मतलब प्राकृतिक मानते थे, यानी कि इन चीज़ों को दैवी मानते थे ये लोग। तो इनमें क्या-क्या होता था कि सूर्य, अग्नि, वरुण, मरुत एक यास्क के निरुक्त में देवताओं की संख्या 33 बताई गई। हम लोगों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न हिंदू धर्म में यही होता है कि 33 करोड़ देवता हैं। 33 करोड़ देवता नहीं है, 33 कोटि के देवता हैं, यानी 33 प्रकार के देवता हैं। जो ऋग्वेद में लिखा गया है 33 कोटि देवताओं के बारे में बताया गया, ना कि 33 करोड़ देवताओं के बारे में, यानी 33 प्रकार के देवताओं के बारे में बताया गया है। तो देवताओं को 3 भागों में बाँटा गया था। एक तो आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, पृथ्वी के देवता। तो आकाश के जो देवता थे, एक तो देव थे, सूर्य थे, वरुण थे, मित्र थे, विष्णु थे, उषा थी, अश्विन थी, सविता थी, अदिति थी। अंतरिक्ष के देवता में कौन-कौन से आते थे? इंद्र आते थे, मरुत आते थे, वायु आते थे, रुद्र आते थे। पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, सरस्वती, अरण्या
अरण्ययानी। तो हम सबसे पहले इंद्र के बारे में पढ़ते हैं। इंद्र सबसे कंट्रोवर्शियल देवता थे। इंद्र को हम एक इंसान मान के चलेंगे कि इंद्र एक इंसान थे, बस उनको ऐसे कंसीडर करना है। तो इंद्र क्या थे? इंद्र जो ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते थे, क्योंकि इनको बारिश का देवता भी माना जाता था, और इनको ये भी माना जाता था कि एक किलों को तोड़ने वाले, या तो कह सकते हैं मतलब कि जो निवास स्थानों को उजाड़ने वाला भी इनको बोला जाता था। इनको पुरंदर की उपाधि दी गई थी। तो ये क्या करते थे? किलों को तोड़ने वाला बोला जाता था। मतलब एक तरीके से देवताओं के भी राजा थे। जो इंद्र थे देवताओं के भी राजा थे। तो इनको क्या किया गया था कि इनको मतलब कि जब ऋग्वेद पढ़ेंगे हम, तो ऋग्वेद में 250 सूक्त इंद्र पे आधारित है। इंद्र को सबसे मजबूत मतलब कि सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता था, और सबसे ज्यादा वर्णन ऋग्वेद में 1028 सूक्त में सबसे ज्यादा इन्हीं का वर्णन आता है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे। इनका एक तरीके से मतलब कि इनके ऊपर से 200 सूक्त आधारित हैं। और ऋग्वेद में जो मतलब पहला मंत्र आधारित होता है, अग्नि स्तुति से ही प्रारंभ होता है। आहुतियों को देवताओं तक पहुंचाता था। यानी कि जो अग्नि होते थे, जैसे मान लीजिए कि हवन होता है, तो हवन में क्या होता है कि हवन इंसान करते हैं, और ये लोग मानते थे, इनकी ये मान्यता थी कि जैसे जो हवन होता है, जो इसका धुआं मतलब कि बहुत ये देवताओं तक पहुंचता है। तो इनको क्या माना जाता था कि मनुष्य और देवताओं के बीच की मध्यस्थ का कार्य करते थे। जो अग्नि होते थे, अग्नि को माना जाता था कि जो मनुष्य और देवताओं के बीच का मध्यस्थ का कार्य करते थे। तो इन 4-5 इन सब देवताओं को छोड़ के जो बाकी देवताओं की जैसे बात की जाती है, तो देवता नहीं थे। मतलब इंसानों को ही देवता के रूप में वो कर दिया गया था। इंद्र देवता भी थे, मनुष्य भी बोला जाता, मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं कि मतलब कोई ऐसी प्राकृतिक चीज थी जिसको मनुष्य के रूप में उसका पर्सोनिफिकेशन कर दिया गया था। मैं सही एक्सप्लेन नहीं इस चीज को कर पा रहा हूँ शायद। तो अग्नि क्या थे? अग्नि दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे उस टाइम के। जो मतलब ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? अग्नि थे, दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता। और ये क्या थे? मनुष्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ स्थापित करते थे। वरुण जो थे, वरुण क्या थे? वरुण तीसरे देवता थे। वरुण को जो नैतिक नियमों का संरक्षक माना जाता है। यानी कि एक तरीके से अगर हम किसी कबीले को आइडियल माने, या तो किसी कबीले का एग्जाम्पल ले, तो उसमें क्या होगा कि मान लीजिए 3-4 लोग हैं, तो उसमें कह सकते हैं जो वरुण थे एक तरीके का संरक्षक थे। जो कोई नैतिक नियमों का उल्लंघन करता था, तो उसको दंड देते थे, और उनका मतलब कि संतुलन बनाए रखते थे, और एक प्राकृतिक संतुलन के रक्षक भी माने जाते थे। और इनको ऋतस्व गोपा बोला जाता था, जो ऋतुओं को नियमित करने का काम करता था। एक तरीके से मान्यता थी कि ये ऋतुओं को नियमित करते हैं। मतलब ऋतुओं को, कब बारिश होनी चाहिए, कब आंधी आना चाहिए, कब गर्मी होना चाहिए, तो ये वरुण करते थे। वरुण तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, और ये नैतिक नियमों का संरक्षक माना जाता है। अगर जैसे आयोग कभी कभी पूछता है, यूपीएससी या तो यूपीएससी में पूछा जाता है, तो ये सब ऐसे पूछा जाता है कि नैतिक नियमों का संरक्षक किसे माना जाता है, तो वरुण नैतिक नियमों के संरक्षक माने जाते हैं। सोम जो थे, सोम वनस्पतियों का देवता सोम को बोला जाता था। हम लोग सोम रस एक पढ़ते हैं, सोम रस के बारे में पढ़ते हैं, जो एक मादक द्रव है। मतलब मादक पदार्थ जो है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं सोम क्या था? वनस्पतियों के देवता थे। तो उसी से सोमरस शब्द बना है। और ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता को समर्पित किया गया है। अश्विन जो थे, अश्विन क्या थे? आर्यों के चिकित्सक थे। यानी अगर एक सेना होगी, या तो कोई मतलब एक समूह होगा, तो अश्विन क्या थे उसमें? आर्यों के चिकित्सक थे। जो आर्य लोग थे उनके चिकित्सक थे। और देव क्या थे? देव आर्यों के सबसे प्राचीन देवता थे। सबसे प्राचीन देवता आर्यों के देव थे। बहुत से आज भी, जैसे कि अगर आप ट्राइब एरिया में जाएंगे, तो वो लोग बहुत प्राचीन देवताओं की पूजा करते थे, बहुत प्राचीन देवताओं की पूजा करते हैं। तो उसी तरीके से देव जो थे आर्यों के सबसे प्राचीन देवता थे। और सूर्य क्या थे? सूर्य को विश्व का रक्षक माना जाता है, तथा सूर्य को दौड़ते हुए तेज घोड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया है। पहले ये मान्यता थी कि जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। बहुत दिन तक ये मान्यता रही कि सूर्य जो है पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो जो सूर्य थे, ये माना जाता था कि विश्व के रक्षक हैं। सही बात भी है कि सूर्य की वजह से पूरा संसार में मतलब एक तरीके से एनर्जी है। जैसे कि सूर्य से क्या होता है कि पौधों को एनर्जी मिलती है, उस टाइम पे मान्यता थी। मतलब ऋग्वेद में पहले बोल दिया गया था।
तो ऋग्वेद से क्या, पहले सूर्य से क्या होता है, आज भी अगर देखा जाए तो सूर्य से ही सब कुछ, मतलब पूरे संसार का नियम और निगमन, पूरे संसार का निगमन या तो नियंत्रण सूर्य से ही है, एक तरीके से अगर हम कहा जाए तो सूर्य को क्या बोला जाता था, विश्व का रक्षक बोला जाता है था, विश्व का रक्षक कहा जाता था इनको। आज तो चाइना वाले कृत्रिम सूर्य भी बना दिए हैं, संभव है कि अगर सूर्य एक दिन खत्म हो गया, अगर मान लीजिए उसमें कन्वर्ट हो गया, धीरे धीरे तारा है जल रहा है, तो खत्म होगा ही एक दिन, जियोग्राफी का विषय है ये तो चाइना वाले कृत्रिम सूर्य भी बना दिए हैं, चलिए खैर ऑफ टॉपिक है। तथा सूर्य को दौड़ते हुए तेज घोड़े के रूप में प्रदर्शित किया गया था। यानी सूर्य क्या था कि जो पृथ्वी था उसका चक्कर लगाता था, ये मानते थे वो लोग। तो बाद में पता चला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। और मित्र को उगता हुआ सूर्य को मित्र बोला जाता था। उषा सूर्योदय की पहली बेला को उषा बोला जाता था। जो उषा किसको बोला जाता था, जो सूर्योदय की पहली बेला होती है, यानी एकदम भोर को, उसको उषा बोला जाता था। सविता बोला जाता था जब सूरज ढलने लगता था। ऊपर चढ़ता हुआ सूरज ऋग्वेद का गायत्री मंत्र सविता को समर्पित है। सविता एक यानी कि सरस्वती कह सकते हैं, सविता जो है वो सरस्वती को ही बोला जाता है। रुद्र शिव के प्रारंभिक रूप तथा क्रोधी स्वभाव को दर्शाता है। जो रुद्र है, हम रुद्र या महाकाल शब्द देखते हैं तो शिव के प्रारंभिक रूप तथा क्रोधी स्वभाव को दर्शाता है। पर्जन्य वर्षा के देवता है, वर्षा के देवता पर्जन्य है। और बृहस्पति को यज्ञ के देवता बोला जाता था। अरण्यानी बोला जाता था जंगलों की देवी को। और अगर हम देखें ऋग्वैदिक देवताओं में, अगर जो मतलब कि अगर ये देखें, इसमें भी पुरुष पुरुष प्रधानता दिखती, बहुत कम ऐसे हैं कि जो स्त्री देवता है, यानी महिला देवता बहुत कम है। देखा जाए तो उधर उधर कौन थी, एक तो उषा थी, एक सविता थी, अरण्यानी है, मतलब बहुत कम देवता हैं जो कि एक तरीके से, बहुत कम देवता ऐसे हैं कि जिसमें मतलब कि आपको महिलाएं दिखेंगी इन देवताओं में। तो क्या था कि ऋग्वैदिक देव मंडली की विशेषता में क्या था कि पुरुष प्रधान तथा देवियों को गौण स्थान प्राप्त हुआ। और इंद्र द्वारा उषा के साथ दुर्व्यवहार पितृ सत्तात्मक समाज का दर्पण है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो लोग उस टाइम पे जो ऋग्वेद में दिखाया गया, कहीं ना कहीं वो इंसान ही थे। तभी तो इंद्र के द्वारा उषा के साथ दुर्व्यवहार किया गया होगा, तभी तो ऐसा संभव है कि एक इंसान के साथ इंसान ही दुर्व्यवहार कर सकता है। ऐसा मतलब ऐसा ही हो सकता है। तो क्या था, ऋतु की संकल्पना क्या थी कि संसाधनों पर सामूहिक अधिकार का द्योतक था। संपत्ति की सामूहिकता से ही ऋतु की रक्षा होती थी। मतलब एक तरीके से संपत्ति की जो सामूहिकता थी, यानी कि लोग, मतलब ये नहीं कोई डिवाइड नहीं था कि ये मेरा है या तो ये जमीन मेरा है, मतलब कि उसमें सबकी सामूहिकता थी। वरुण को ऋतस्य गोपा बोला जाता था। ये ऋतुओं, वरुण जो थे ऋतुओं को नियमित करते थे। अब हम पढ़ेंगे वैदिक साहित्य के बारे में, यानी कि वैदिक साहित्य में जो 4 वेद होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो 4 वेद, वैदिक साहित्य में 4 वेद ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद साहित्य आते हैं। तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, एक तो 4 वेद आते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं, आरण्यक आते हैं और उपनिषद आते हैं। और उपवेद और वेदांग ये वैदिकोत्तर साहित्य में आते हैं, यानी कि वैदिकोत्तर साहित्य में ये सब आते हैं। तो वैदिक साहित्य कई पीढ़ियों तक सुनकर सुनाकर आगे बढ़ते रहे, इसलिए इन्हें श्रुति कहा जाता है। वैदिक साहित्य को अपौरुषेय और नित्य कहा जाता था, क्योंकि इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई थी। माना जाता है कि जो लोग, जिन लोगों ने वेद की रचना की थी वो देवता थे, इंसानों ने ही रचना की थी। लोगों की मान्यता है, मतलब उनको देवता के एक तरीके से उपाधि दी जाती है। तो जो वेद की रचना किए थे उनको देवता माना जाता है, तो वो अपौरुषेय बोला जाता है इस चीज को, कि जो मतलब कि पुरुषों से परे हो, यानी पुरुष इस चीज की रचना नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अपौरुषेय बोला जाता है। और 4 वेद कौन कौन से हैं, एक तो ऋग्वेद है, सामवेद है, अजुर्वेद है, अथर्ववेद है। और जो शुरू के 3 वेद थे, यानी कि शुरू के 3 वेदों को क्या बोला जाता था, वेद त्रयी बोला जाता था, वेद त्रयी बोला जाता था। अथर्ववेद में लौकिक विषयों का वर्णन है, यानी कि जो संसार से परे हो, लौकिक विषयों का वर्णन है। और वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में, सप्त सैंधव प्रदेश जो आज का पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र है, उसको सप्त सैंधव प्रदेश बोला जाता है। तो वेदों की रचना उसी उसी मतलब कि वहीं पे हुई थी, क्योंकि आर्य जो थे अभी तक उनका कंसंट्रेशन लगभग पंजाब और ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ही था। उसके बाद ये लोग धीरे धीरे बढ़ना शुरू होते हैं। तो वेद मतलब कि जो 3 वेद थे काफी प्राचीन थे, और जो चौथा वेद था अथर्ववेद, वो काफी मतलब
एकदम नया नहीं कि अभी कल लिखा गया है, लेकिन मतलब काफी नया है इनकी कंपैरिजन में, करीब इनके 1000 साल बाद लिखा गया था। तो इन्हें वेद व्यास ने, मतलब कि जो वेदों का संकलन जिन्होंने किया था, क्योंकि वेद पहले क्या था कि अनुश्रुतियों के आधार पे आ रहे थे, मतलब कि लोगों के आधार पे चलते आ रहे थे, मतलब सुनाई पड़ रहे थे। तो जो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने वेद की रचना की थी, इन्होंने मतलब संकलन किया था इसका, तो इन्हें ही वेद व्यास कहा जाता है। फिर अब हम पढ़ेंगे ऋग्वेद के बारे में, अलग-अलग हम वेदों के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन था, और ज्यादातर जो ऋग्वैदिक काल है इसी से लिया गया है, यानी कि जो ऋग्वेद पे ही आधारित ऋग्वैदिक काल। इसको लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगा। ऐसा नहीं था कि इसमें 10 मंडल थे। शुरू-शुरू में क्या हुआ कि कुछ मंडल मतलब लिख दिए गए थे, कुछ बाद में लिखे गए। कुछ जैसे 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया था, दूसरा मंडल भी सब पहला मंडल सबसे लास्ट में लिखा गया था। इसमें देवताओं की उपासना और स्तुति करने वाले गीत हैं जो सूक्तों के रूप में लिखे गए हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,580 मंत्र हैं। ये कभी-कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है, वन लाइन, मतलब कि अगर फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है तो पूछता है ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और सूक्त का अर्थ होता है अच्छी उक्ति। ज्यादातर मंत्रों में यज्ञ के दौरान देवताओं का आह्वान किया गया है, मतलब कि एक तरीके से देवताओं को आह्वान किया गया है। ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम लोगों को व्हाट्सएप पे ज्ञान दिया जाता था कि ऋग्वेद में सब कुछ है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन सब कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसमें पढ़ेंगे तो सिर्फ मंत्र ही मंत्र दिखेगा कि ऋग्वेद में यही बोला जाता था कि सब कुछ है। मतलब कण के बारे में कणाद ऋषि बताए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि सब कुछ पूरा सर्वस्व ज्ञान ऋग्वेद में ही है। अगर ऐसा होता तो इतनी बड़ी बड़ी साइंस की किताबें न छपती। तो होता जो थे, यज्ञ के दौरान देवताओं का आह्वान करने वाला पुरोहित या ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला को होता बोला जाता था। जो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उनको होता बोला जाता था। 10 मंडल में क्या है कि 2 से 7 सबसे प्राचीन है, मतलब 2 से 7 तक जो मंडल है सबसे पहले लिख दिए गए थे। पहला, 8वां, 9वां और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए थे। गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। अगर ये कभी क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा, गायत्री मंत्र तीसरे मंडल में है। बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा कि ऋग्वेद से सीधा उठा के क्वेश्चन एकदम डीप में पूछ ले किसी वनडे एग्जाम या तो यूपीपीएससी वगैरह में। और 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्णों की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत वर्णित है। यानी कि वर्णों की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत यानी क्या होगा कि जो जो वर्ण है, यानी कि जो आज वर्ण हमको दिखते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इन वर्णों की उत्पत्ति कहाँ पे हुई, मतलब कि इनकी ये माना जाता था कि ये इनकी उत्पत्ति दैवी उत्पत्ति है, यानी कि इनकी उत्पत्ति देवता खुद बनाए, जो भगवान है इनकी उत्पत्ति उन्होंने खुद किया है। तो ये माना जाता था कि जो वर्ण है, मतलब कि जो 4 वर्ण है अलग अलग, एक एक इंसान की, जो एक तरीके से जो भगवान की कह सकते हैं, भगवान की, मतलब कि मुख से क्या हुआ था, ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई थी, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई थी। मुख से ब्राह्मण मतलब कि जो ब्राह्मण होता है, जो ब्राह्मण होता है एक तरीके से पंडित होता है, यानी कि वो ज्ञाता होता है। वो उस टाइम के समय से, उस टाइम के हिसाब से, मतलब मैं ये चीज नहीं कर रहा हूँ कि सही है, मतलब कि उस टाइम के हिसाब से ये था। तो ये मतलब ऐसा लिखा गया था, उसमें पुरुष सूक्त में ऐसा लिखा गया था। तो मुख से क्या होता था, ब्राह्मण की उत्पत्ति मानी जाती थी, भुजाओं से क्षत्रिय, यानी कि जो क्षत्रिय होते थे रक्षा करते थे लोगों की, तो भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति मानी जाती थी। और जंघाओं से वैश्य की उत्पत्ति मानी जाती थी। वैश्य क्या होता था, व्यापारी होता था। तथा पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती थी। जो शूद्र होता था वो सबकी सेवा करता था, तो पैरों से शूद्र की उत्पत्ति मानी जाती थी। तो मतलब जो 4 वर्ण थे किसमें आ गए थे, मतलब ये लास्ट में दिखने लगे थे। लास्ट में जो ऋग्वैदिक काल था, ऋग्वैदिक काल यहाँ पे समाप्त होता है लगभग। जब 10वां मंडल खत्म होता है तो ऋग्वैदिक काल भी समाप्त हो जाता है। तो ऋग्वैदिक काल में ही हमको पता, मतलब 4 वर्ण आ गए थे, लेकिन मतलब इनका स्पष्ट विभाजन नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। जो शुरू-शुरू में देखेंगे तो बहुत कम है, कर्म आधारित व्यवस्था थी। अब इसके बाद से क्या होगा, जब वर्णों की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत आ जाता है, तो ये मान लेते हैं कि जो देवता लोग, जो लोग, मतलब कि जो बाद में जो पुरोहित आते हैं या तो जो लोग होते हैं, मानते हैं कि अब ये जन्म आधारित हो जाता है। अब एक तरीके से ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले कर्म के आधार पे था। तो अब 10वें मंडल के बाद क्या होता है कि अब ये दैवीय उत्पत्ति, यानी कि भगवान
भगवान ने ही बना दिया है कि ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय का लड़का क्षत्रिय होगा, आज भी ऐसा चल रहा है। तो उस टाइम तक उस टाइम तक ये माना जाता था, 10वें मंडल तक ये माना जाता था कि 10वें मंडल से ही माना जाने लगा कि जो वर्णों की वर्ण जो है ये जन्म आधारित हो गए थे। तो ये ऋग्वैदिक काल का लगभग लगभग खत्म है। तो ठीक है, थैंक यू।